हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 4 था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जो कि हमारा 5th चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए कि आखिर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, फिर इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, जिसमें दो चीजें इक्वल हो, दो चीजें क्या हो, इक्वल हो, उसको कहेंगे हम इक्वेशन। ठीक है, जैसे 4/2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2। ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अगर लीनियर इक्वेशन देखें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। लीनियर इक्वेशन यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, जैसे कि 4x + 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये क्या बन गई, हमारी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, ये x क्या है, वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। 1 से ज्यादा पावर x की नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेशन। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटीज क्या होती है। इनइक्वालिटीज क्या होती है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है हमेशा दो चीजें क्या हो, हमेशा इक्वली हो। ठीक है, कभी कोई कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई ज्यादा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 2 इज लेस देन 3। 2 जो है वो क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 जो है 4 से बड़ा है। इनको कहा जाता है इनइक्वालिटीज। क्या कहा जाता है, इनइक्वालिटीज। इसमें क्या हो रहा है, इनइक्वल है, ये दोनों क्या है, इनइक्वल है, बराबर नहीं है। ठीक है, इनइक्वल है। ठीक, या फिर -5 इज ग्रेटर देन -10। इतना आप जानते हैं, नेगेटिव नंबर में -5 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, -10 से। ठीक है, इतना आपको पता है। 1/-2 इज ग्रेटर देन 1/-5। 1/-2 के बड़ा होगा, इसको ऐसे लिखे, -1/2 बड़ा होगा किससे, -1/5 से। ठीक है, इतना भी आपको पता है। ठीक, ओके। अच्छा, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया क्या, ठीक है। 1/2 ये छोटा होगा किससे, 1/5 से। 1/2 जो होगा वो, सॉरी, ये 1/2 बड़ा होगा, सॉरी क्या लिख रहा हूं, ठीक है, 1/2 बड़ा होगा किससे, 1/5 से। क्योंकि 1/2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 आएगी, और 1/5 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2। तो 0.5 जो है क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0.2 से। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी। ये तो नंबर, ठीक है, ये तो नंबर इनइक्वालिटी, इनको कहा जाता है नंबर इनइक्वालिटीज। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ नंबरों की बात कर रहे हैं, कोई नंबर क्या, कौन सा बड़ा है, कौन छोटा है, वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज में 4 साइन होती है, 4 साइन की हम बात करते हैं। ठीक है, 4 साइन क्या होती है, ये तो होती है एक लेस देन, इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक है, इसके इस साइड वाला, इस साइन के इस साइड वाला जो लिखा होगा वो छोटा होगा इसके इस साइड वाले से। यानी कि हम अगर यहाँ पर लिखा है x और यहाँ लिखा है y, तो हम कहेंगे x लेस देन y। x जो है वो छोटा है किससे, y से। तो ये कहा जाता है लेस देन का साइन, इसको कहा जाता है लेस देन का साइन। ठीक है, दूसरा होता है ये, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन यानी कि इसके इस तरफ जो होगा, इस साइन के इस तरफ जो होगा वो बड़ा होगा उस तरफ वाले से। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यानी कि x बड़ा है, y क्या है, छोटा है। x इज ग्रेटर देन y, तो इस साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। x इज ग्रेटर देन y। और अगर ये वाला साइन है, x ये है इस तरीके से, तो हम कहेंगे इसका मतलब होता है लेस देन, यानी कि x लेस देन y है। x जो है वो छोटा है y से। ठीक है, और एक ये साइन होता है हमारे पास, और एक ये साइन होता है।
ये 4 साइन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ये 4 साइन के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, एक्स लेस देन और इक्वल टू। इसमें दो साइन छिपे हुए हैं, एक तो लेस देन भी है, ये वाला साइन भी है इसमें, और इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू का साइन। तो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और ये हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। एक्स जो होगा बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। एक्स जो है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है किसके, वाई के, ठीक है। तो ये होते हैं 4 साइन, ये 4 इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है, ठीक है। 4 इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो ये 4 इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनमें इनइक्वालिटीज तो हमारी 2 तरीके की होती है, ठीक है। टू टाइप्स की हमारी इनइक्वालिटीज होती है। एक तो होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, और दूसरी होती है स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर, ठीक है, लेस देन 0, सॉरी ये ग्रेटर तो नहीं, ये लेस देन, ठीक है। ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, लेस देन सी, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, आप समझिएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है, ये क्या किसका साइन है, लेस देन का, ठीक है, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। तो जब भी ये कहलाती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, क्या कहलाती है, स्ट्रिक्ट, जिनमें ये वाले, जिनमें सिर्फ सिंगल साइन होता है, क्या होता है, सिंगल साइन, या तो लेस देन का होगा या तो ग्रेटर देन का होगा, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगा होगा इसमें इक्वल टू नहीं लगा होगा, तब उसको कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या कहा जाता है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। जैसे कि ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी लेस देन 0, एक्स प्लस बी लेस देन सी, ठीक है। ये सब लीनियर इनइक्वालिटी है। क्या है, लीनियर। से हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, हमें इससे आगे को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ लीनियर पढ़ना है, यानी कि वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी बस, ठीक है। और स्लैक इनइक्वालिटी क्या होता है, स्लैक इनइक्वालिटी होता है जैसे कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, ठीक है। और इस सी का मतलब है कोई नंबर होगा, शायद 0 नहीं होगा, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई और एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या आएगा, सिंपल सा एक ही साइन आएगा, ठीक है, एक ही साइन आएगा, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, ठीक है। स्लैक इनइक्वालिटी में क्या आएगा, इक्वल टू वाले, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो ये हो गई हमारी 2 टाइप्स की इनइक्वालिटी, ये तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी और स्लैक इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। 2 तरीके की हमें इनइक्वालिटी पढ़नी है, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन है। ये क्या इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख गया ना, ये क्या हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x, ठीक है, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, और 2x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2, और x इक्वल टू हो जाएगा 2/2, और x इक्वल टू आ गया कितना, 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो भी किस में आता है, एक इक्वेशन में ही आता है, ठीक है, यानी कि एक इक्वल साइन में ही आएगा, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन आएगा वो भी किस में आएगा, इनइक्वालिटी में ही आएगा, ठीक है। किस में आएगा, इनइक्वालिटी में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी पैटर्न में हमें इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मैं और अलग तरीके से करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं अलग तरीके से, ठीक है, क्योंकि हमने 5 यहां से वहां भेज दिया, फिर 5 यहां से वहां भेज दिया, लेकिन इनइक्वालिटी में हम सीधे डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हमें यहां से पहले 5 हटाना है, फिर 2 हटाना है, तब जाके हमारी x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पहले 5 हटाना है, फिर 2 हटाना है। तो 5 हटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर +5 है, तो 5 हटाना है मुझे, +5 को हटाना है तो कितना करना पड़ेगा, -5। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैंने क्या किया, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 2x प्लस 5, और यहां से भी -5 कर दिया, और यहां भी क्या कर दिया, -5 कर दिया। दोनों साइड क्या कर दिया, -5 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहां तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2x बच गया, और यहां आ गया कितना, 2, इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे यहां से 2 हटाना है। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो 2 अगर मल्टीप्लाई में तो हटेगा कैसे, हम 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2,
डिवाइडिंग बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है, ठीक है। अगर हम पूरा इसको खोल के देखें, पूरा अच्छे से डिटेल में समझे, एक एक स्टेप को अगर समझे, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है x इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरीके से हमें इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना है। क्या करना है? इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को देखिएगा, ठीक है। एक एक करके हम वो रूल्स जरा समझते हैं, ठीक है, फिर बात करते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कह रहा है, ठीक है, इक्वल नंबर्स में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, साइन नॉट चेंज्ड, ठीक है। पहला रूल कह रहा है इनइक्वालिटी में हम दोनों तरफ, ठीक है, एक नंबर, एक फिक्स नंबर, ठीक है, इक्वल नंबर, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए कि इस साइड जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहा है उस तरफ भी वही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, ठीक है। जैसे कि एक मैं मान लेता हूं 4 लेस देन 8 है, 4 लेस देन कितना है 8 है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में मैं कुछ भी एक इक्वल नंबर इस साइड दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। जैसे कि अगर मैं दोनों तरफ 6 को ऐड कर रहा हूं, सॉरी 2 को ऐड कर रहा हूं, कितना ऐड कर रहा हूं 2, दोनों साइड क्या कर रहा हूं +2 कर रहा हूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4 + 2 लेस देन 8 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 लेस देन 10, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसमें -2 कर दूं, क्या कर दूं -2 कर दूं, तो 4 - 2 हो जाएगा लेस देन 8 - 2 हो जाएगा। इस साइड भी -2 कर दिया, इस साइड भी -2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, और ये आ गया 6, तो 2 लेस देन 6। तो यानी कि जब भी हम इक्वल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आता। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और यहाँ पर भी लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ठीक है। इक्वल नंबर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जरा देखिएगा, रूल नंबर 2 जो है वो कहता है, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी, ठीक है, इक्वल नंबर, पहले यही लिख लेते हैं, चलो इसी तरीके से लिख लेते हैं, इक्वल नंबर में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। इक्वल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड से। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से हम इक्वल नंबर दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया। लेकिन इसमें एक चीज है, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन नॉट चेंज, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन रिवर्स्ड, साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगर लेस देन है तो क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा, और ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से अब यहां देखते हैं, जरा इसको समझते हैं। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, 2 जो है वो 5 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं इक्वल नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करो, +3 है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। कैसा पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात आ रही है, 6 लेस देन 15 बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर 4 लेस देन कितना है, 6 है, अगर मैं इक्वल नंबर को डिवाइड करता हूं, डिवाइड किससे कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, प्लस पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 2 लेस देन 3 बिल्कुल सही है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, साइन चेंज
नहीं हो रहा है। अब जरा नेगेटिव नंबर का चेक करते हैं, नेगेटिव नंबर में क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव नंबर में देखिएगा 4 लेस देन हमारे पास कितना है 6 है, 4 लेस देन 6 है। अब नेगेटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, -2 से, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। तो यहां देखिएगा ये कितना बन जाएगा, -8 बन जाएगा और ये बन जाएगा -12। अब इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है, -8 जो है वो क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। तो -8 इज ग्रेटर देन -12, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो यानी कि नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने पे दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको, इतना ध्यान रखना है। और अगर डिवाइड में देखिए सेम यही, अगर डिवाइड करते हैं किससे, -2 से, किससे, -2 से। तो -2 से 4/-2 तो कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 6/-2, 6/-2 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, -2 क्या है, ग्रेटर है, सॉरी, ठीक है, -2 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन, पहले साइन कैसा था, लेस देन कैसा था, अब कैसा आ गया, ग्रेटर देन। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 रूल्स है हमारे, इन दोनों रूल्स को आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और एक और मैं रूल बता देता हूं। ठीक है, इफ नेगेटिव साइन, ठीक, इफ नेगेटिव साइन इज रिमूव्ड और एडेड ऑन बोथ साइड्स देन इनइक्वालिटी रिवर्स्ड। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, दोनों साइड को या तो नेगेटिव साइन को हटा रहे हैं, या तो नेगेटिव साइन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, या नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, तो फिर तो भी क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 लेस देन 8 है, अगर मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन को लगा रहा हूँ। ठीक है, यहां पर भी मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ, यहां पर भी माइनस साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -8। तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि -4 अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, -4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनइक्वालिटी साइन चेंज। ठीक है, अगर माइनस साइन को हम ऐड कर रहे हैं, और अगर ऐसा है कि -5 ग्रेटर देन -10 है, ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, दोनों साइड माइनस है। अगर इक्वेशन होती है, इक्वेशन में तो हम सीधे क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, नहीं होता है। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां क्या करना है, -5 अगर ग्रेटर देन है -10 से, तो हमें अगर ये माइनस साइन हटाना है दोनों तरफ से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे। अब बड़ा कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर हमें माइनस साइन हटाना है दोनों तरफ से, इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रूल्स आपको याद रखने। ठीक है, 3 रूल्स आपको याद रखने। ओके, तो एक काम करते हैं, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बेस नहीं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन में अगर कुछ आएगा तो हम उसको डिटेल में वहीं पर समझते रहेंगे। ठीक है, कोई भी हमारा एक्स्ट्रा चीज अगर आती रहेगी तो हम उसको वहीं पर समझते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज और, ठीक है, आपको नंबर सिस्टम बताऊं जी, नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में फटाफट बता देता हूं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है, और रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर, आप जानते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 0 नहीं आता और नेगेटिव नंबर नहीं आते। नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं आता और नेगेटिव नंबर भी नहीं आते। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। और माइनस नेगेटिव में -1 -2 और -3, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स को, क्या ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर यानी कि -∞ से +∞ तक जितने भी सारे नंबर होते हैं, वो सारे जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर को हम ऐसे सीरीज में नहीं दिखा सकते, जैसे हम इसको दिखा रहे हैं ना, जैसे इसको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5, जैसे इसको दिखा रहे हैं 1 2 3 4 -1 -2, इस तरीके से रियल नंबर को नहीं दिखा सकते। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, सेट वाले चैप्टर में, उसमें आपने पढ़ा था कि रियल नंबर्स को किस में दिखाते हैं, इंटरवल्स में दिखाते हैं। किस में, इंटरवल्स में। 2 तरीके के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। क्या होता है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है, आप जरा उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे 2 और 3
2 और 3 के बीच का अगर मुझे वो क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, तो 2 और 3 के बीच का रियल नंबर कितना हो जाएगा, 2,3। इस तरीके से लिखेंगे। ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, 2 और 3 इसमें इस सेट में इंक्लूड नहीं है। 2 और 3 के सिर्फ बीच के एलिमेंट आएंगे, 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख लूं, 2 और 3 को, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। ये ऐसे स्क्वायर वाली ब्रैकेट, ये ऐसे ब्रैकेट क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल का मतलब है 2 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर्स, और 2 और 3 भी उसमें इंक्लूडेड है। 2 और 3 भी उसमें क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,